रमन, हाउ आर यू? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी की वैल्यू गिवन है हमें 24 सेंटीमीटर, बी सी की वैल्यू गिवन है हमें 7 सेंटीमीटर। डेटरमाइन करना हमें साइन ए, कोस ए, साइन सी एंड कोस सी। तो इसे हम लिख देते हैं, जो चीज़ हमें पता है। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर उन्होंने बोला है कि जो राइट एंगल बना हुआ वो किस पॉइंट पर बना है? बी पर। सबसे पहले हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो बी पर कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का ट्रायंगल बना हुआ है। तो हमें पता है ए बी की वैल्यू 24 है, बी सी की वैल्यू 7 है। तो एच ए सी फाइंड आउट करना मीन्स हमें एच फाइंड आउट करना है। एच फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हम लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो यहाँ पर वो क्या कहती है, जो एच स्क्वायर होता है वो किस चीज़ के इक्वल होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बी मीन्स बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर बेस जो जिस पर ट्रायंगल बना होता है 90 डिग्री का उन्होंने बोला है, तो मतलब जो 7 है वो क्या है? वो बेस गिवन है हमें। और जो उसके अपोजिट होता है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर मीन्स पी हमें कितना गिवन है? 24। ओके, तो यहाँ पर पी की वैल्यू क्या लिखनी है? 24, और 24 का क्या करना है? स्केयर करना है। यहाँ पर लिख देते हैं 24 का स्केयर प्लस में बी जो कि बेस है वो कितना है? 7 का स्केयर। तो यहाँ पर हम स्केयर करेंगे। स्केयर मीन्स क्या होता है कि उसी टर्म को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो। 24 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 576 7 का स्केयर करने पर हमें मिलेगा 49। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ से 625। हमें एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें क्या अभी मिला है? एच का स्केयर फाइंड आउट करना। अब स्केयर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड रूट लगा देंगे। ये वाला रूट 2 से कैंसिल आउट हो गया। h इज इक्वल टू में अब 625 का अगर हम फैक्टर करें, या फिर इसको हम देखें किस चीज़ का ये स्केयर रूट होता है, तो 25 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? 625। तो अगर रूट लगा हुआ है तो क्या करेंगे? यहाँ पर जो 2 टर्म जैसे सेम लिखी होती है तो उसको हम एक बार लिख देते हैं और रूट हट जाता है। h की वैल्यू कितनी आ गई कॉमन? यहाँ से 25 कॉमन लिया तो h की वैल्यू 25 आ गई। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं h की वैल्यू को, जो कि है हमारे पास 25। अब एक और इम्पोर्टेंट बात जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ट्रिक भी बताई थी, जो आपको याद रखनी है, वो क्या होता है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन, कोस और टेन। साइन एस से अपोजिट याद रखना सी, एस का अपोजिट सी मीन्स कोसेक, सेक एंड टेन का उल्टा कोड। नाउ हमें फाइंड आउट करना है साइन ए। तो इन टर्म्स को हम लिख लेते हैं। साइन ए चाहिए हमें, और हमें कोस ए बताना है फर्स्ट पार्ट में। साइन ए और कोस ए। नेक्स्ट है साइन सी कोस सी। यहाँ लिखा हुआ है साइन सी, तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये आ गया हमारे पास साइन ए और कोस ए। अब साइन की वैल्यू क्या होती है? यहाँ पर अगर देखें पी डिवाइड बाई ये वाली साइन, अगर हम देखें तो ये क्या है? पी डिवाइड बाई एच, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनस। यहाँ पर लिख देते हैं पी डिवाइड बाई एच। कोस क्या होता है? कोस होता है हमारे पास बी डिवाइड बाई एच। तो यहाँ लिख देंगे हम बी डिवाइड बाई एच। अब एक और बात, इन्होंने क्या बोला है? ए के ऊपर एंगल होना चाहिए। जिसके ऊपर भी यहाँ पर लिखा होएगा एंगल, वो हमारा बेस होता है। तो ए के ऊपर बोला उन्होंने, ए पर क्या है? एंगल है, तो इसको हमने एंगल मान लिया। एंगल है यहाँ इस पर है ए पर। तो ए पर एंगल है मीन्स जो हमारा 24 हो गया वो क्या हो गया? बेस हो गया। और इसका जो अपोजिट है 7, वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। तो जिस पर हमें एंगल, या फिर जैसे हम थीटा बोलते थे, जैसे ये एंगल बोला हुआ था वो हमें बताया जाए तो हम उसे क्या मानते हैं? बेस मानते हैं, जिस पर एंगल होता है। तो ए एंगल है, ए जो ये लाइन है ये क्या कहलाएगी? अपनी बेस कहलाएगी। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिख देते हैं, हमें क्या चाहिए? पी डिवाइड बाई एच चाहिए ना। पी है हमारा 7, एच 25, 7 डिवाइड बाई 25।
7 डिवाइड बाई 25। बेस यहाँ पर देख लेंगे, एच सेम है तो 25 का 25 ही एच सेम रहता है। अब बेस देखें तो बेस है हमारा 24, तो यहाँ लिख देते हैं हम 24। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ साइन और कोस सेम यही होगा, पी डिवाइड बाई एच होगा और कोस क्या होगा, बी डिवाइड बाई एच होगा। बट वैल्यू को जो है वो क्या हो जाएगी, वो चेंज हो जाएगी। एंगल को किस पर मानना है, सी, तो सी हमारा एंगल है। अगर सी अगर हमारा ये एंगल है तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 7 और परपेंडिकुलर इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं ये हो गया हमारा बेस और ये वाला हो गया परपेंडिकुलर। अब वैल्यू जो है चेंज हो जाएगी, पी हमने 7 माना तो यहाँ हो जाएगा 24, बेस एच क्या है हमारा 25 है, बेस जो कि है हमारा 7 डिवाइड बाई 25 आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन गिवन फिगर फाइंड 10p माइनस कोट r। सो हमें क्या गिवन है, हमें ट्रायंगल गिवन है और ट्रायंगल में हमें बता रखा है राइट एंगल ट्रायंगल Q जो कि 90 डिग्री है, पी क्यू की वैल्यू गिवन है हमें 12 सेंटीमीटर, पी आर हमें पता है 13 सेंटीमीटर। तो ये 13 क्या है, जहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है उसके जो अपोजिट जो लाइन होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनस कहलाती है, जिसे हम एच से डिनोट करते हैं। और अगर हम यहाँ क्यू आर की वैल्यू फाइंड आउट करें तो किस चीज़ से फाइंड आउट करेंगे, हम थ्योरम लगा कर फाइंड आउट करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ लिख देते हैं हम बाय पाइथागोरस। तो ये क्या होता है, एच का स्केयर इक्वल्स टू में पी का स्केयर प्लस में बी का स्केयर जो कि होता है बेस परपेंडिकुलर स्केयर प्लस में बेस का स्केयर। तो यहाँ पर हमें परपेंडिकुलर गिवन है, परपेंडिकुलर कितना है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देते हैं 12 का स्केयर प्लस में बी एज इट इज रहेगा, बी हमें फाइंड आउट करना है, एच हमें पता है 13 सेंटीमीटर। तो 13 का स्केयर कितना होता है, मीन्स 13 को 2 टाइम्स हमें मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 169। 12 का स्केयर हो जाएगा 144 प्लस में बी का स्केयर। अब यहाँ पर 169 एज इट इज़ लिखेंगे, 144 इस साइड आकर नेगेटिव का हो जाएगा इज इक्वल टू में बी का स्केयर। तो ये क्या आ जाएगा, बी का स्केयर इक्वल्स टू में 1, यहाँ पर 1 कैंसिल हो गया 25। तो बेस कितना आ गया, मतलब बी का स्केयर कितना आ गया 25। हमें ओनली बी की वैल्यू चाहिए तो बी कितना आ जाएगा 5। ठीक है, बी का स्केयर, तो यहाँ 5 को अगर 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 25। अगर इसको खोलना हो तो ऐसे कर सकते हैं, इसके ऊपर रूट लगा दो। अगर आप यहाँ पर रूट लगाएंगे ऐसे तो ये वाली चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी। नाउ 5 क्या आ गया, बेस आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू लिख देते हैं, क्यू आर कितना आ गया 5 आ गया। नाउ हमें फाइंड आउट करना है 10p एंड कोट आर। 10p माइनस करना है कोट आर। तो अभी हम यहाँ पर लिख देते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो अभी हमें चाहिए 10p। p पर हमने एंगल मानना है, अगर p पर एंगल मानेंगे तो हमारा 12 क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा और बेस के अपोजिट ये वाला क्या हो जाएगी चीज़, परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो हमें क्या बताना है, 10p, 10 पर क्या होता है पंडित, p डिवाइड बाई b होता है, p डिवाइड बाई b परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस होता है। तो p हमारा हो जाएगा, p है हमारे पास 5 डिवाइड बाई 12, 5 डिवाइड बाई 12, ये इसकी वैल्यू लिख देते हैं और यहाँ पर साइन लगा देते हैं नेगेटिव माइनस का। तो ये आ गया माइनस का कोट आर। अगर आर को हमने एंगल माना, सबसे पहले तो हम कोट की वैल्यू लिख लेते हैं। कोट क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है, तो p डिवाइड बाई b इसकी वैल्यू आ जाएगी, p डिवाइड बाई b यहाँ पर लिख लेते हैं। कोट आर, आर पर अगर हम यहाँ लेंगे तो बेस क्या हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा। अगर बेस ये है तो अपोजिट क्या हो जाएगा 12 परपेंडिकुलर हो जाएगा। बेस अपॉन में p चाहिए, बेस हमारे पास 5 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी -5 डिवाइड बाई 12। तो अभी हमें क्या करेंगे, कट जाएगी, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, तो कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया 0 आ गया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इफ साइन ए 34 नहीं है, आई थिंक 3 डिवाइड बाई 4 है। साइन ए हमें गिवन है 3 डिवाइड बाई 4, कैलकुलेट करना है कोस ए एंड tan ए की वैल्यू। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो उसके लिए हमें ये टेबल भी बना दी गई है। बाद हम देखेंगे साइन ए की वैल्यू क्या होती है। साइन क्या होता है, ये फर्स्ट वाली फ्रैक्शन होती है हमारे पास,
जो कि होता है P डिवाइड बाय एच, P डिवाइड बाय एच हमारे पास क्या होता है, साइन होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम साइन ए इज इक्वल टू बी डिवाइड बाय एच। पी की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है और एच की वैल्यू है हमारे पास 4। तो हमें बी फाइंड आउट करना है, मीन्स बेस फाइंड आउट करना है। अब हमें जो एंगल गिवन है उसके अंदर हमें बता रखा है जो बी सी है वो क्या है 3। तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बी सी हो गया 3 और एच कितना है, एच है ए सी जिसकी वैल्यू है हमारे पास 4। तो हमें ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बाय पाइथागोरस। क्या होता है, एच का स्केयर पी का स्केयर प्लस में बी का स्केयर, परपेंडिकुलर स्केयर प्लस में बेस का स्केयर। एच वी नो दैट 4, यहाँ पर 4 फ्रैक्शन दे रखा है तो यहाँ पर लिख देते हैं 4 का स्केयर इज इक्वल टू में पी जो कि है 3 का स्केयर प्लस में बी एज इट इज बी का स्केयर। 4 का स्केयर कितना होता है 16, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 9 प्लस में बी स्केयर एज इट इज लिख देंगे। अब 16 माइनस 9 किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7। तो यहाँ लिख दिया हमने 7 इज इक्वल टू में बी का स्केयर। अब हमें बी की वैल्यू चाहिए और हमारे पास आई है बी स्केयर की वैल्यू। यहाँ पर हम दोनों साइड रूट कर देंगे, रूट लगाने के बाद ये स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बी की सिंपल वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, बेस कितना आ गया √7। √7 किसी का स्केयर नहीं होता तो हमने क्या कर दिया √7 को √7 लिख देते हैं। बी आ गया है हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं बी है हमारे पास √7। फाइंड आउट हमें क्या करना है, कोस ए बताना है। सबसे पहले तो हमने लिखना है कोस ए। कोस क्या होता है, ये होता है साइन, ये होता है कोस। तो कोस की वैल्यू होती है बी डिवाइड बाई एच। बी मीन्स पहले सबसे पहले देखा करो एंगल किस पर बोल रहा है, वो एंगल बोल रहा है वो ए पर। तो ए रहा है ये वाला, अगर एंगल ये वाला मीन्स बेस ये हो गया, इसके अपोजिट वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया, और एच तो सेम ही रहता है। अब बेस जो कि है हमारे पास, ये जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करी थी हमने √7। तो √7 ये आ जाएगा और डिवाइड में क्या आ जाएगा एच। एच तो सेम है मीन्स 4। आप के भी लगा सकते हो सभी के साथ, वो नहीं है जैसे यहाँ पर दे रखा है ना इन्होंने, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 10a की वैल्यू बतानी है। 10a, तो 10a हमारे पास क्या है, p डिवाइड बाई बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये गलती से लिखा गया था। p डिवाइड बाई b है हमारे पास, तो ये आ जाएगा p डिवाइड बाई b। अब p की वैल्यू मतलब a पर ही चेक करना है, सेम है एंगल तो a को ही लेना है। तो ये है हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होता है, बेस का अपोजिट होता है जो कि है हमारे पास 3 और बेस है हमारे पास √7। अब इतना आ गया हमारे पास √3। तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होता है। नाउ नेक्स्ट पर चलते हैं हम। 15 कोट a इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड सेक a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास है कोट a बताया हुआ है। कोट a सबसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये होता है साइन कोस, टेन का अपोजिट क्या होता है कोट, तो ये होता है कोट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं कोट a जो कि होता है हमारे पास b डिवाइड बाई p। अब इसको देखो एक बार ध्यान से, जो कोट के साथ 15 है वो क्या है मल्टीप्लाई में, प्लस में किस चीज में, वो क्या है मल्टीप्लाई में, और हमें चाहिए सिर्फ कोट a की वैल्यू। अगर हम कोट a की वैल्यू को देखें तो कोट a एज इट इज लिख देते हैं इज इक्वल टू में 8 है, 15 मल्टीप्लाई में इस साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। तो कोट a की वैल्यू हमें क्या गिवन है 8 डिवाइड बाई 15। तो यहाँ पर रख देते हैं 8 डिवाइड बाई 15, मतलब कि बेस है 8 और p है हमारे पास 15। हमें किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, हमें h बताना है, हाइपोटेनस बताना है। अब देखो b के जो यहाँ पर 90 डिग्री होता है उसके अपोजिट वाला जो चीज़ होती है वो क्या होती है h होती है। तो h को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर करते हैं हम पाइथागोरस का थ्योरम, यहाँ लिख देते हैं एक बार, बाय पाइथागोरस। और ये क्या बोलती है, एच स्केयर इक्वल होता है p का स्केयर प्लस में b का स्केयर इक्वल्स टू लगाएंगे। हमें पता है बेस जो कि है 8 का स्केयर लिख देंगे और p जो कि हमारे पास 15, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 15 का स्केयर। यहाँ से हमें h की वैल्यू मिल जाएगी।
15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस में 8 का होता है 64। इन दोनों को काउंट करेंगे, ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 289। तो ये वैल्यू किस चीज़ की आई है, एच स्क्वायर की आई है। हमें किस चीज़ की फाइंड आउट करनी है, एच की। तो यहाँ पर हमने रूट लगा दिया, ये वाला रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो गया, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी। तो इसको हम फ्रैक्शन में करेंगे तो ये 7 × 7 होता है, इसमें से एक डिजिट जो कि कॉमन बाहर निकाल लेते हैं तो ये आ जाएगा 17। तो एच की वैल्यू आ गई हमारे पास 17। यहाँ पर लिख देते हैं एच इक्वल्स टू में 17। हमें बताना क्या है, साइन ए बताना है और सेक ए बताना है। साइन ए, साइन की वैल्यू पर लिख देते हैं हम, क्या होता है साइन पी डिवाइड बाई एच इसकी फ्रैक्शन होती है, और पी ए पर मानना है, ए पर हमारा एंगल है, तो मीन्स ये क्या हो गया बेस और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर। तो बेस जो कि है हमारे पास, यहाँ पर साइन में बेस तो बताना नहीं है, पी बताना है। पी है हमारे पास 15 और एच आया है हमारे पास 17। और यहाँ पर जैसे के लिखा होगा, अगर आप के यहाँ पर लगा भी दोगे तो 17 भी हमारा के में आएगा, तो के कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर फाइनल हमारे पास 15 डिवाइड बाई 17 ही आएगा। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास सेक ए। तो सेक क्या होता है, एच डिवाइड बाई बी होता है, यहाँ लिख देते हैं एच डिवाइड बाई बी। तो एच हमने भी फाइंड आउट किया है, हमारे पास आया था 17 डिवाइड बाई 20। बी बताना है तो ए ही हमारा एंगल है, तो बेस तो सेम रहेगा, मीन्स 8। 17 डिवाइड बाई 8, सेक ए की वैल्यू आ गई, साइन ए की वैल्यू आ गई 15 डिवाइड बाई 17। आई होप आपको क्लियर होगा। यहाँ पर सिर्फ आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये मल्टीप्लाई में सड़ाकर डिवाइड में चला जाएगा और ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। फ्रैक्शन को हमने लिख दिया बी डिवाइड बाई पी, जो कि होता है बेस डिवाइड बाय परपेंडिकुलर, तो इस इक्वल्स टू में 8 डिवाइड बाई 15। तो थ्योरम के थ्रू हमने क्या किया, एच को फाइंड आउट कर लिया और हमने वैल्यू को बता दिया। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास गिवन सेक थीटा इक्वल्स टू में 13 डिवाइड बाई 12। यहाँ लिख देते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सेक की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर लिख देते हैं सेक थीटा जो कि दे रखा है 13 डिवाइड बाई 12, और सेक होता है हमारे पास एच डिवाइड बाई बी। देखो यहाँ पर साइन कोस, कोस का अपोजिट होता है सेक, तो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले आएगा एच डिवाइड बाई बी। तो ये आ गया एच डिवाइड बाई बी। हमें फाइंड आउट यहाँ से क्या करना है, पी फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर बताना है, तो ये वाली चीज़ बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हम, फॉर्मूला क्या होता है एच स्क्वायर इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। एच कितना है हमारे पास, जो 90 डिग्री बनता है उसके अपोजिट वाला चीज़ क्या होती है, एच होती है। तो एच है हमारे पास 13, यहाँ पर लिख देते हैं 13 का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर की जगह लिख रहे हैं, एच गिवन है हमें, तो एच यहाँ पर आ जाएगा 13 का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना, परपेंडिकुलर एज इट इज़ प्लस में बी का स्क्वायर, बेस जो कि है 12, तो यहाँ लिख देंगे हम 12 का स्क्वायर। नाउ 13 का स्क्वायर होता है 169 इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर होता है 144। 169 एज इट इज़, इस साइड आकर नेगेटिव का हो जाएगा, इक्वल्स टू में पी का स्क्वायर। पी का स्क्वायर करेंगे तो ये माइनस करेंगे 5 और 2, 25 आ गया पी स्क्वायर की वैल्यू। हमें चाहिए ओनली पी की वैल्यू, तो हमने रूट कर दिया, अब पी जो कि है कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। नाउ पी की वैल्यू यहाँ रख देते हैं, पी है हमारे पास 5। इसे आने के बाद हमने क्या बताना है, कैलकुलेट ऑल अदर, ठीक है सभी वैल्यू हमें बतानी है। सबसे पहला आता है साइन, तो साइन है हमारे पास साइन कोस, तो यहाँ से हम लिख देते हैं साइन होता है हमारे पास पी डिवाइड बाई एच, और कोस होता है हमारे पास बी डिवाइड बाई एच। देन आता है हमें गिवन क्या था, वैसे सेक था, तो सेक नहीं लिखनी, बाकी अदर लिखनी है कोस, और ये आ गया 10। 10 की वैल्यू होती है हमारे पास पी डिवाइड बाई बी। नाउ कोसेक, कोसेक होता है हमारे पास एच डिवाइड बाई पी, अपोजिट आ जाएगा साइन का, और कोसेक की वजह सेक हमें गिवन है। नाउ कोट, कोट होता है बी डिवाइड बाई पी। तो हमें थीटा बता रखा है ए, इसी को मानना है साइन ए, मीन्स ये क्या है, यहाँ पर थीटा ए एंगल पर हमें क्या मानना है बेस, और ये हो गया परपेंडिकुलर, वो हो गया हाइट। साइन क्या होता है पी डिवाइड बाई एच होता है, पी है हमारे पास 5 डिवाइड बाई एच कितना है 13। नाउ कोस की वैल्यू क्या होएगी हमारे पास, कोस होएगा बी डिवाइड बाई एच मीन्स 12 डिवाइड बाई 13। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास 10, पी की वैल्यू आ गई हमारे पास ये 5, और बी है हमारे पास 12। कोसेक उल्टा हो जाएगा साइन का, 13 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा, और कोट है हमारे पास 10 का अपोजिट हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। आई होप आपको
ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नाउ नेक्स्ट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ ट्रायंगल, now question number 6, if angle A and angle B are acute angles such that cos A equals to cos B, then show that angle A equals to angle B। तो हमें क्या बोला गया है, अगर एंगल A और एंगल B एक्यूट एंगल्स हैं तो cos A इक्वल्स टू होगा cos B के। देन शो करो एंगल A इक्वल्स टू है एंगल B के। तो हम इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और हमें बोला है एंगल ए एंगल बी जो कि इक्वल होंगे और एक्यूट एंगल होंगे। तो क्या होंगे, वो छोटे एंगल्स होंगे, मीन्स 90 डिग्री से कम होंगे, और जो 90 डिग्री का है उसको हम क्या ले लेते हैं, सी एंगल मान लेते हैं, क्योंकि ए और बी तो इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए और ये हो जाएगा बी। ठीक है, तो अब हम इसको फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं कि कोस ए की वैल्यू क्या होती है। तो कोस ए इक्वल्स टू करना है कोस बी के। कोस क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कोस होता है हमारा बी डिवाइड बाय एच। क्या होता है हमारे पास, बी डिवाइड बाय एच। और हमें जो एंगल बोला गया है अगर वो ए पर है, जैसे कि कोस ए बताना है, तो अगर हम कोस ए को एंगल मानते हैं तो इसके अपोजिट वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और साथ वाला एंगल क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। अभी बेस हमारा क्या है, AC है, यहाँ पर लिख देते हैं AC, और जिसे हमने परपेंडिकुलर माना है ये लाइन कौन सी है, BC। तो इसको हम लिख देते हैं BC। एक मिनट, कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास, B डिवाइड बाय H है, तो H है हमारे पास AC, सॉरी P नहीं लिखना है यहाँ पर, क्या लिखना है, H है हमारे पास, ये वाली वैल्यू ना, B बेस और H है हमारे पास AB, H है हमारे पास AB, इक्वल्स टू करना है कोस B। B को एंगल मानना है तो हमारे पास ये वाला चीज़ क्या हो जाएगी, साथ वाला एंगल बेस हो जाएगा, और इसके अपोजिट वाला ये वाली चीज़ क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमें बताना है कोस B। कोस B क्या होता है, B डिवाइड बाय H। तो B है हमारे पास अब BC और H सेम ही रहेगा AB। अभी AB दोनों साइड है और ये डिवाइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, बचता है AC इक्वल्स टू में BC। मतलब कि हमारी जो साइड्स हैं वो क्या हो गई है, इक्वल हो गई हैं। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर ट्रायंगल के अंदर हमारी जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं तो उसके जो सामने वाला जो एंगल है, साइड के सामने वाला जो एंगल है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। तो जैसे यहाँ पर मैं निशान लगा दी, ये वाला और ये AC के इक्वल जो सामने वाला जो एंगल है, मीन्स कौन सा है, B। ये वाला कौन सा है, B। तो यहाँ पर लिख देंगे एंगल B इक्वल्स टू होगा किसके, जो ए वाली साइड है इसके अपोजिट वाला एंगल कौन सा है, C। तो ये किस चीज़ के, एंगल A के इक्वल होगा। और साथ में हम यहाँ पर लिख देते हैं जो एंगल होते हैं, एंगल अपोजिट साइड्स के टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल आर इक्वल। तो ट्रायंगल के अंदर जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो उसके सामने वाले जो एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आई होप आपको इतना क्वेश्चन क्लियर होगा। एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ। तो यहाँ पर बोला था कि A और B एक्यूट एंगल्स हैं सच दैट कोस A इक्वल है कोस B के। तो शो करो एंगल A B के इक्वल कैसे है। तो हमें पता है कोस की वैल्यू क्या होती है, P डिवाइड बाय H उसका फ्रैक्शन होता है। हमें पता है B यहाँ पर क्या है, बेस AC डिवाइड बाय AB। इस एंगल के अकॉर्डिंग लेंगे हम, और यहाँ पर बनेगा BC डिवाइड बाय AB। AB यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, तो हमारे पास जो साइड थी AC, ये वाली AC BC के इक्वल आ गई। अगर AC BC के इक्वल आ गई तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, अगर उसकी साइड्स इक्वल हैं ट्रायंगल की तो उसके सामने वाले जो एंगल हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। और ये हमने लिख दिया है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड से इन ट्रायंगल आर इक्वल।